वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम 26 अप्रैल 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और आज के करंट अफेयर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल फॉर द 2025 to 27 टर्म। आपसे पूछा गया है कि किनको जो है अभी रिसेंटली इलेक्ट कर दिया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल 2025 से 2027 तक के टर्म के लिए। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जितेंद्र मिश्रा। जितेंद्र मिश्रा जी को इलेक्ट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च द 2025 to 26 नेशनल जीरो मीजल्स रूबेला एलिमिनेशन कैंपेन ऑन 24 अप्रैल 2025। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इंडिया। सो इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है 2025 to 26 नेशनल जीरो मीजल्स रूबेला एलिमिनेशन कैंपेन को कब किया गया? 24 अप्रैल 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। आपसे पूछा गया है कि अरुण 3 जो कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये अभी रिसेंटली न्यूज में देखा जा रहा है, तो कौन सी कंट्री में ये लोकेटेड है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who won the women's 400-meter hurdles at the 2025 National Federation Senior Athletics Competition in Kochi। आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा जो है वो जीत लिया गया है वुमेन्स 400 मीटर हर्डल्स को एट द 2025 नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स कंपटीशन जो कि कोची में हुआ है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी विद्या रामराज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड इट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अ क्रिटिकल जंक्चर अमंग पॉलिसी शिफ्ट रिपोर्ट इन अप्रैल 2025। आपसे पूछा गया कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो रिलीज किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक WEO अ क्रिटिकल जंक्चर अमंग पॉलिसी शिफ्ट रिपोर्ट को अप्रैल 2025 में। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा IMF के द्वारा जो है वो रिलीज किया गया था। अगर हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, सो ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी आपकी नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अबाउट देयर हेडक्वार्टर्स, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, करंट चेयरपर्सन कौन है, कब उनको इस्टेब्लिश किया गया था। सो इस कंप्लीट टॉपिक के ऊपर एक अलग से वीडियो बनी हुई है, वहाँ पे जाके डायरेक्टली स्टडी कर सकते हो। उसका जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट फास्ट स्टॉक ब्रीडर रिएक्टर इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आपसे पूछा गया है कि इंडिया का पहला फास्ट स्ट्रोक ब्रीडर रिएक्टर जो है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द 2025 ISSF वर्ल्ड कप लीमा कैंपेन। आपसे पूछा गया है कि इंडिया के द्वारा जो है वो कितने टोटल मेडल्स जीते गए हैं इन द 2025 ISSF वर्ल्ड कप लीमा कैंपेन। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी टोटल 7 मेडल्स, जिसमें से आपके 2 गोल्ड मेडल्स हैं, 4 आपके सिल्वर मेडल्स हैं और 1 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल है। सो टोटल आपके कितने हैं? 7 मेडल्स जो है वो जीते गए हैं इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द स्पेडेक्स मिशन विच 2 सैटेलाइट्स रिसेंटली कंप्लीटेड देयर सेकंड सक्सेसफुल डॉकिंग। आपसे पूछा गया है कि स्पेडेक्स मिशन के अंडर कौन सी 2 सैटेलाइट्स ने जो है वो रिसेंटली सेकंड अपनी सक्सेसफुल डॉकिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी STX-01 जो कि चेजर थी और STX-02 जो कि टारगेट थी। इन दोनों जो आपकी सैटेलाइट्स हैं, इन दोनों सैटेलाइट्स ने रिसेंटली कंप्लीट कर लिया है सेकंड सक्सेसफुल डॉकिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द WEF ग्लोबल यंग लीडर फॉर द ईयर 2025। आपसे पूछा गया है किनको जो है अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है यंग ग्लोबल लीडर 2025 बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी राम मोहन नायडू। राम मोहन नायडू जो को रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है द WEF ग्लोबल यंग लीडर फॉर द ईयर 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन एयरपोर्ट हैज रिसेंटली अचीव्ड प्लैटिनम रिकॉग्निशन इन द ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन 2025 फ्रॉम द एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल। आपसे पूछा गया है कि कौन से इंडियन एयरपोर्ट ने जो है वो रिसेंटली प्लैटिनम रिकॉग्निशन को अचीव किया है इन द ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन 2025।
किससे किया है? एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल से। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हुबली एयरपोर्ट, जो कि कर्नाटका में है। सो हुबली एयरपोर्ट कर्नाटका के द्वारा जो है वो रिसेंटली अचीव किया गया है प्लैटिनम रिकॉग्निशन इन द ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन 2025 फ्रॉम द एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द फर्स्ट ह्यूमन रोबोट हाफ मैराथन बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे जो है फर्स्ट ह्यूमन रोबोट हाफ मैराथन को ऑर्गेनाइज किया गया था अभी रिसेंटली। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी चाइना में। चाइना में ऑर्गेनाइज किया गया था फर्स्ट ह्यूमन रोबोट हाफ मैराथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन टिक्का? आपसे पूछा गया है कि इंडियन आर्मी के द्वारा रिसेंटली एक नए ऑपरेशन को जो है वो लॉन्च किया गया है जिसका नाम है टिक्का। सो कहाँ पे किया गया है? यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बारामूला में। सो बारामूला में जो है इंडियन आर्मी के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है ऑपरेशन टिक्का को। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे की। प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड एज द विजडन्स लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ 2024 फॉर देयर स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस अक्रॉस फॉर्मेट्स? आपसे पूछा गया था कि कौन से जो है किनको जो है मतलब कौन से इंडियन क्रिकेटर्स को जो है वो रिसेंटली ऑनर किया गया है विद द विजडन्स लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ 2024 फॉर देयर स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस थी जसप्रीत बुमराह एंड स्मृति मंधाना, केएल राहुल एंड स्मृति मंधाना, बुमराह एंड दीप्ति शर्मा, विराट कोहली एंड स्मृति मंधाना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी जसप्रीत बुमराह एंड स्मृति मंधाना। इन दोनों को जो है रिसेंटली ऑनर किया गया है एज द विजडन्स लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ 2024 फॉर देयर स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के लिए आपके पास क्वेश्चन रहेगा, कैलाश मानसरोवर यात्रा टू रिज्यूम फ्रॉम जून 30, 2025 विच पास विल द पिलग्रिम्स यूज टू एंटर चाइना? आपसे पूछा गया है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है अभी रिज्यूम होने जा रही है 30 जून 2025 से। सो कौन सा पास जो है पिलग्रिम्स के द्वारा यूज किया जाएगा टू एंटर चाइना? इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस रहेंगी नाथुला पास, रोहतांग पास, लेपुलेक पास एंड जलेब ला पास। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है अपनी प्रीवियस वीडियो में और इसका जो आंसर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो ये थे आपके आज के यानी 26 अप्रैल 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।